उड़ते जा रहे थे ऊपर और एक एरिया आया काला सा वहाँ पर। अच्छा, आपको लेके ऊपर उड़ते गए? जी जी, मैंने देखा एक मौत का फरिश्ता जो मेरे पाँव के पास खड़ा है, मेरी रूह कब्ज़ कर रहा है, निकाल ली उसने मेरी रूह और मुझे लेकर जा रहा है। आप यकीन कर सकते हैं कि वो मुझे जहन्नुम में लेकर जा रहे हैं कि कानों से खून आ रहा है, तुम्हारे मुंह से खून आ रहा है। आंखों से आएंगे कि एक लड़की जो जिंदा मर के ज़िंदा हुई है, जिसका इंतकाल हुआ और इंतकाल होकर जहन्नम तक गई, वहाँ पर इसने कौन लोग भी देखे जलते हुए, क्या सारी कहानी है वो इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान की एक लड़की जो आप लोग काफी पाकिस्तान के रिएक्शन में वीडियो में देखते हो कि भाई वो जहन्नुम में जाएगा, उसको बेहतर हूर मिल गई, कोई कहीं पर जा रहा है। तो एक लड़की है पाकिस्तान की जो कि जहन्नुम में जाके और पाकिस्तान के जितने भी वहां पर लीडर्स थे उनको देखा उसने, यानी कि वो फ्यूचर देख के आई है। मर गई थी, अब जी गई है, दोबारा आके पूरी पूरी कहानी बता रही है। आप लोग इस कहानी से क्या कुछ सीख रखते हो, सच है झूठ, कमेंट में जरूर लिख। वीडियो शुरू करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिशाल। मशाल, कहाँ से हो? कराची से। मिशाल, मुझे ये बताओ कि आपका इंतकाल हुआ, आपने पूरी कहानी मुझे बताई कि इंतकाल हुआ, जहन्नम तक गई, क्या ये कहानी है सारी? ये कहानी ये है कि मैंने देखा एक मौत का फरिश्ता जो मेरे पाँव के पास खड़ा है, मेरी रूह कब्ज़ कर रहा है, निकाल ली उसने मेरी रूह और मुझे लेकर जा रहा है। आप यकीन कर सकते हैं कि वो मुझे जहन्नुम में लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर इतनी आग थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। वो पूरा शहर जैसे पूरा ही आग जैसा था। मैंने कुछ लोगों को वहाँ पर जलते हुए देखा। किन लोगों को? कुछ सियासतदान थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने उन्हें जलते हुए देखा। मुझे एक जगह लेकर जा रहे थे जहाँ वो पूरा घर जैसा था, वो पूरा जल रहा था और कह रहे थे कि तुम यहाँ पर रहोगी। मैं रोती रही, मैं चिल्लाती रही कि मुझे बचा लो, लेकिन कोई नहीं आया मुझे बचाने। आपने ये मंजर आपके साथ हुआ कि आपकी जो रूह निकालती वो फरिश्ता यानी कि इज़राइल अलैहिस्सलाम आए? जी जी बिल्कुल, मैंने उन्हें ही देखा था। अच्छा। और मुझे लेकर जा रहे हैं, मैं वो उड़ते जा रहे थे ऊपर और एक एरिया आया काला सा वहाँ पर। अच्छा, आपको लेके ऊपर उड़ते गए? जी जी, उड़ते गए वो ऊपर। आपने बॉडी अपनी नहीं देखी कि नीचे रह गई है इस तरह कुछ? मैंने वही देखी थी और मुझे मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा और मुझे लेकर जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि मुझे छोड़ दें, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और लेकर चलते गए, उड़ते गए वो ऊपर आसमान की तरफ। फिर एक एरिया आया वहाँ पर काला सा, फिर वहाँ पर लेकर गए मुझे और फिर ही मैंने देखा वो सारा मंज़र जैसे जहन्नुम ही थी वो। और ऐसे ही मैंने लोगों को जलते हुए देखा। मुझे कहा कि तुम भी यहाँ रहोगी। मैं इतनी चिल्लाई हूँ, मैं इतना रोई हूँ, मैं इतना गिड़गिड़ाई हूँ उनके आगे कि मुझे छोड़ दें, मुझे नहीं रहना। फिर एकदम से फिर मेरे कानों में से भी खून निकलने लग गया। मैं घबरा गई, मैं उठी एकदम से। तो फिर मुझे पता चला कि ये मेरा ख्वाब था। सारे घर वाले भी परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है कि कानों से खून आ रहा है, तुम्हारे मुँह से खून आ रहा है। और इसकी वजह ये थी, मुझे पता चला कि मैं म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनती थी, मैं सिंगिंग करती थी, हर एनी टाइम मैं यही म्यूज़िक, इसी वजह से मुझे ये ख्वाब आया। अच्छा, रियलिटी में ख्वाब के बाद आपके कानों से और मुंह से खून आने लग गया? जी बिल्कुल, खून आने लग गया। जैसे मैं उठी हूँ ना तो मेरे कानों में से और मुंह में से खून आने लग गया। तो मुझे पता चला कि यही वजह है कि मैं दीन से बहुत ज़्यादा ही दूर हो चुकी हूँ। तो इसलिए आप भी प्लीज़ म्यूज़िक से, सिंगिंग से सारा दूर रहें और इस्लाम की तरफ आ जाएँ। नाज़रीन, ये देखें, ये कहानी इसके साथ ओरिजिनल हुई कि इसकी पूरी प्रॉपर जो है रूह वो कब्ज़ की गई और इसको ऊपर लेके जाया गया, वहाँ जन्नत का रास्ता दिखाया, इसको सीधे रास्ते पे लाने के लिए अल्लाह जिसको सीधे रास्ते पे लाए कैसे लाता है। और इसने जो है, अब आप म्यूज़िक सुनती हैं? नहीं, अब मैं बिल्कुल भी नहीं सुनती। और मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सूरह रहमान सुनती हूँ और बस सूरतें सुनती रहती हूँ, कुरान की तिलावत करती हूँ। मैं म्यूज़िक से बिल्कुल दूर हो गई हूँ और मैं और लोगों को भी कहती हूँ जो भी मुझसे मिलता है, तो मैं यही कहती हूँ कि आप प्लीज़ म्यूज़िक से दूर रहें। म्यूज़िक यानी गाने बजाने से। और हमारे यहाँ गाने आम हैं, हमारी फ़िल्में देख लें, ड्रामे देख लें, पर्दगी है ही नहीं। हर तरह का गाना यहाँ पर है, हर तरह का डांस यहाँ पर है, हर तरह का कल्चर ये है। तो आपके साथ तो ये हुआ, आप उनको क्या मशवरा दोगे? ये फ़िल्में जो बनाते हैं पाकिस्तान में, ये इस तरह की, इनको क्या आप मशवरा दोगे जो इस्लामिक मुल्क होते हुए ये हरकतें? मैं यही मशवरा दूँगी कि आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को बंद कर दें और लोगों को इन सब से बहकाना बंद कर दीजिए और इस्लाम की तरफ आ जाएं। बस यही कहना चाहूँगी। लोग सुबह सुबह उठते हैं, गाने सुनने लग जाते हैं। वो एक वक्त था सुबह सुबह उठते ही तिलावत कुरान पाक होती थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि सुबह उठें और तिलावत करें और तिलावत कुरान करें ताकि आपके मुल्क में बरकतें हों? जी बिल्कुल, मैंने भी अपने मोहल्ले में सुना है, देखा भी है कि सुबह ही सुबह गाने बजाने लग जाते हैं। ये ना कि हम सूरज चला दें कि कोई दूसरा भी बंदा सुन ले, थोड़ा उनसे भी अच्छा लगता है। ऐसे सूरज ख्वाब में सियासतदान भी आए जो पुराने, जो फोत हो गए। जी जी, मैंने उन्हें देखा था जो अभी इस दुनिया में नहीं है, सियासतदान है वो, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनको भी मैंने चलते हुए देखा था। तो सोच लें, सियासतदानों के लिए भी पैगाम है कि ये ख्वाब ऐसे नहीं आते। कोई चीज़ होती है तो इस मुल्क के लिए अच्छा काम करें। मसला कश्मीर पर अच्छी तरह रहें। कश्मीर का इतना बड़ा मसला है, उस पर आप तो नहीं बोलेंगे ये आखिरत यही है। खैर वो अलग बात है, लेकिन ये बात, इनकी कहानी मैंने कहा आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ कि एक लड़की जिसने
अपने आप को जहन्नम के रास्ते पे जाते हुए देखा और उससे निकल कर अब वो कुरान की तिलावत सुनती है। ये म्यूज़िक बिल्कुल नहीं सुनती, गाने बजाने बिल्कुल नहीं सुनती। इसकी रियलिटी में खून आया, और जब खून आया अपने घर वालों को दिखाया। जी, मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे, कह रहे थे कि ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ। मैं बिल्कुल भी, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे मुंह से कानों से क्यों इतना ब्लड आ रहा है, क्योंकि सुबह उठी थी मैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कहीं लगी भी नहीं थी। तो सभी परेशान हो गए थे कि आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, बंद ही नहीं हो आपने रहा। उसके बाद मेकअप करना, ये चीज़ें छोड़ दी? जी जी बिल्कुल। बड़ी बात है नाज़रीन। तो ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है, ये आप सबके सुनने वाली कहानी है कि आखिरत में सज़ाएं कैसे हैं। ये 4 दिन की दुनिया, 4 दिन की ज़िंदगी, जहाँ आपको गाड़ी बंगला चाहिए, ज़मीनें चाहिए, प्लॉट चाहिए, उसके बाद जाना कहाँ है? जहन्नुम में जाना कब्र है में। तुम्हें। और उसके बाद क्या होना है? अज़ाब इलाही। अगर आप आज इस सीधे रास्ते पर नहीं आते। हमारे मुल्क में सूद आम है, सूद पे मुल्क चल रहे हैं। क्या फ़ायदा, क्या इन चीज़ों का फ़ायदा जब आपके मुल्क में अगर आज आप सूद लेते हैं, कल जाके आप जहन्नम की सैर पे जाएंगे, कल आप जहन्नम में जाएंगे। ये कहानी हर एक बंदे तक पहुंचाएं ताकि वो इस तरह के गाने, डांस, बेहयाई के काम छोड़े और दीन पे आ जाए। आज भी वक्त है दीन पे आने का। दीन पे आ जाओ, वरना कल खुदा बड़ा हिसाब लेगा। अल्लाह का हार भी है, सिर्फ मेहरबान नहीं है। मुझे दें इजाज़त इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि अल्लाह सबको, हमारे मुल्क को, हमारे तमाम जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, जितने भी दुनिया में इस्लाम पे चलने वाले मुल्क हैं, उनको बेहयाई। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तान की लड़की है, जहन्नुम में गई है, और वहां पर इसने, जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे पुराने, जो मर चुके हैं भाई, वो जहन्नुम में बैठे थे। देखिए एक्चुअल रियलिटी क्या है इसके पीछे, तो भाई ये लड़की ही जानती है। और रही बात, देखिए, धर्म हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर सनातन की बात कर ले तो यहाँ स्वर्ग और नरक बोला जाता है भाई। इस्लाम की बात कर ले तो जहन्नुम, और इनके में स्वर्ग को कुछ कहा जाता हो, वही वहां जाएंगे। देखिए सबसे बड़ा तो धर्म है भाई इंसानियत का। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप स्वर्ग में चले जाओगे, और मरने के बाद कौन कहा जाता है ये तो भाई किसी को पता ही नहीं है। तो या तो वो मरने वाला बताएगा, अब इस लड़की को ये ख्वाब आया है या कुछ ये लड़की बता रही है। देखिए वो अब कहते भाई कर्म ही पूजा है। आप जितने अच्छे कार्य करेंगे आपके यहीं पर ही आज तो पूरे हो रहे हैं। अब इस चीज को आप भूल जाओ कि आपको नरक मिलेगा और वहां सजा मिलेगी, आपको इस्लामिक हो आपको जहन्नुम जाओगे वहां पर जलती आग मिलेगी, वहां पर चला जाएगा। नहीं भैया, अब तो इसी जन्म में आपके साथ पूरे हो जाएंगे, आपके साथ नहीं तो आपके बच्चों के साथ हो जाएंगे। सबसे बड़ी सीख तो पाकिस्तान को लेनी चाहिए। अब फिलिस्तीन और जो इजराइल का युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां पर पाकिस्तानी है जो चीख चीख कर कह रहे हैं हम फिलिस्तीनियों के साथ है, हम जो जिहाद कर देंगे, हम भारत को मार देंगे। भाई ये कौन सा धर्म है तुम्हें जो ऐसी ऐसी बातें सिखा रहा है? तो तुम लोगों को इस चीज से सीख कर तो अब क्यों नहीं तुम जहन्नुम से डर रहे हो? वहां पर हमास के जो इजरायली लड़कियों को उठा उठा कर ले जा रहे हैं, उनके साथ रेप कर रहे हैं, जो वहां की आम पब्लिक है उनको सड़क पर घेर के सरेआम मार के उनका जुलूस निकाला जा रहा है। अब नहीं डरते तुम जहन्नुम से, अब तुम्हें कोई डर नहीं है। तो भाई आप दिखाओ मत कि भाई हम ये हैं, वो आप अच्छे अपने कार्य करो, उससे पता लगेगा कि तुम वो। आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखे? राम राम, जय हिंद, जय श्री राम।